नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पत्रकार बने और पत्रकार से नेता बने मनीष कश्यप आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर वह कौन सी वजह रही जिसके कारण मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ा। क्या मौजूदा वक्त में मनीष कश्यप को किसी मजबूत पार्टी के सिंबल की आवश्यकता पड़ गई? क्या मनीष कश्यप ने बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है? आज की राजनेताओं की आलोचना करते करते मनीष कश्यप आखिर उसी कुनबे में शामिल क्यों हो गए? क्या वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव से मनीष कश्यप भी प्रभावित हो गए हैं? सवाल बहुतेरे हैं जो लोगों के जेहन में कौंध रहे हैं। जिन लोगों ने मनीष कश्यप को क्या जनता दल यूनाइटेड, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या राष्ट्रीय जनता दल एवं अन्य पार्टियों के राजनेताओं की कड़ी आलोचना करते हुए देखा था, या फिर आज की राजनीतिक कुव्यवस्था पर चट्टानी प्रहार करते हुए देखा था, आज वही लोग जब मनीष कश्यप को उन राजनेताओं के कुनबे में शामिल होते हुए देख रहे हैं तो उनके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जब मनीष कश्यप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कारण पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इच्छा मेरी मां की थी और मैं अपनी मां की बात कभी टाल ही नहीं सकता। दूसरी बात, मैं हमेशा से बिहार के विकास की बात करता हूं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हमसे यह कह रहे थे कि आइए मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करते हैं। तीसरी बात, उन्होंने तब का जिक्र किया जब वे जेल में थे। 9 महीने के जेल के दौरान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, जिसमें उन्होंने कई नेताओं के नाम भी लिए, जिसमें विनोद तावड़े, विजय सिन्हा, मनोज तिवारी जैसे शीर्षस्थ नेताओं का नाम मनीष कश्यप ने जवाब देते हुए लिया। और उन्होंने यह भी कहा कि इंसान परिस्थितियों का गुलाम होता है। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि मैं बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करता हूं, गरीब लोगों की मदद करने की बात करता हूं, जिन लोगों के अभी तक आवास नहीं है उनको आवास देने की बात करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद मुझे यह ताकत मिल गई है कि मैं उन लोगों की सहायता कर सकूं। साथ ही उन्होंने आगे कहते हुए तेजस्वी यादव पर भी प्रहार करने से नहीं चूके। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने आने वाले 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव की ओर भी इशारा किया। मनीष कश्यप ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव जिस सीट पर बैठकर बिहार की राजनीति करते हैं वहां पर अब मनीष कश्यप उनके सामने खड़ा होगा, उनको चुनौती देगा और पूछेगा कि आपने बिहार के मजदूरों के लिए क्या किया है। हालांकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के लड़ने पर उन्होंने कोई बात स्पष्ट नहीं की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव जिस सीट पर बैठते हैं उनके सामने मैं चुनौती दूंगा, यह कहीं ना कहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की ओर ही इशारा है। और यह उम्मीद की जा सकती है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मनीष कश्यप को निश्चित तौर पर टिकट मिलेगा और यह हो सकता है कि मनीष कश्यप आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एक विधायक के तौर पर चुने जाएं। मनीष कश्यप ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले दिनों एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो वादे मैंने बिहार की जनताओं से किए हैं, जो वादे अपने क्षेत्र के लोगों से किए हैं, चाहे वह 1 लाख रोजगार देने की बात कही हो या गरीब लोगों की आवास की बात कही हो या फिर जगह जगह पर सहायता केंद्र खोलने की बात कही हो, वे सारे काम आने वाले समय में करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आचार संहिता खत्म होते ही यह काम शुरू कर दिया जाएगा और बिहार के विकास के लिए हम तत्पर रहेंगे। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सभी समर्थक, ऐसा नहीं है कि उनकी प्रशंसा कर रहे हों, बहुत ऐसे समर्थक हैं जो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की आलोचना भी कर रहे हैं। उनमें से कई मनीष कश्यप के करीबी लोग भी हैं, उनके दोस्त हैं। इन्हें मनीष कश्यप का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना खटक रहा है। मनीष कश्यप के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं वे उनसे कई सवाल कर रहे हैं। उनसे यही कह रहे हैं कि जिन नेताओं की आप आलोचना किया करते थे, जिन राजनीतिक कुव्यवस्थाओं पर आप प्रहार किया करते थे, आज आप उसी कुनबे में शामिल हो गए हैं और आज आप उसी व्यवस्था के कहीं ना कहीं संवाहक हो गए हैं। ऐसे में आप बिहार की विकास कैसे करेंगे? आज जब मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं तो इस पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।
मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके सही किया है या गलत किया है, इस पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।